नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली आपने डोनाल्ड ट्रंप का पूरा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जो इधर उधर उछलना देखा था, वो एक्चुअल में क्यों था, उसका कारण क्या है, यूएस और भारत को अचानक से क्या हो गया, यूएस अचानक से इस तरीके से क्यों रिएक्ट करने लगा, वो सब चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुटनिक, उन्होंने इस बात को बहुत क्लैरिटी से रख दिया है सामने कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई क्या थी। तो इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक फोरम पर वो अपना स्पीच दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने इन इश्यूज़ के बारे में बात करी है। और इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है वो कितनी कंट्रीज को खलती है, उसमें आप समझ सकते हो, उसमें यूएस तो सबसे आगे है और यूएस को वो चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक लगती है वो आपको इनके इस स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। तो इंडिया और रशिया के जो मिलिट्री रिलेशनशिप हैं वो पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों को ही नहीं बल्कि यूएस जैसी कंट्रीज को भी खलते हैं। इवन कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले एक बात ये भी की गई थी, रशिया ने इस बात को सामने रखा था कि हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाना चाहिए। रशिया ने इस बात को रखा था कि कहीं ना कहीं इंडिया, रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज को अब एक साथ आकर के काम करना चाहिए। ये बात भी रशिया ने रखी थी। उसका रीज़न एग्जैक्टली यही था और शायद यही सब बयानों की वजह से जो कॉमर्स सेक्रेटरी, उनका गुस्सा साफ साफ दिखाई दिया। वो सिंपल सीधी तरीके से बहुत एजिटेटेड दिखाई दिए। इसका मतलब कि यूएस बहुत एजिटेटेड है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप से। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, बोला क्या उन्होंने, तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि भाई इंडिया और रशिया का जो ये रिलेशनशिप है, खास तौर से जो मिलिट्री रिलेशनशिप है, उसकी वजह से यूएस के अंडर द स्किन, इंडिया इज गेटिंग अंडर द स्किन ऑफ यूएस। दैट मीन्स यूएस बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाता है इंडिया से उसी चीज़ को लेकर के। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का सीधा सीधा ये कहना था। तो वो यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम में इस बात को कह रहे थे और इस बात में उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर दो इशूज़ को मार्क किया। एक तो जो इंडिया रशिया से बहुत सारे मिलिट्री गियर खरीदता है और दूसरी जो ब्रिक्स की बात है, ब्रिक्स की उसकी जो मेंबरशिप है, इन दोनों को लेकर के क्लियरली क्या बोला लुटनिक ने। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया बार बार जा करके रशिया के साथ में मिलिट्री गियर्स खरीदता है, एक तरफ वो यूएस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है और दूसरी तरफ जितने मिलिट्री डिफेंस टाइज हैं उसके वो रशिया के साथ होते हैं, जितने मिलिट्री गियर्स वो यूज़ करते हैं सब कुछ रशिया का है। ये बात नहीं चलेगी, ये ऐसा नहीं चल पाएगा। उनको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा यहाँ पर और ये यूएस को बहुत गलत लगता है। सो दे आर बेसिकली रबिंग यूएस ऑन द रॉन्ग साइड। दैट इज व्हाट लुटनिक सेड। और उन्होंने कहा कि मिलिट्री गियर जो वो रशिया से लेते हैं, ये बात बिल्कुल भी किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आएगी और डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ऑफेंड होते हैं और बहुत इरिटेट होते हैं। इस बात को सीधा सीधा लुटनिक ने उस फोरम पर कह दिया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर उन्होंने ब्रिक्स के ऊपर बात करी है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है, जिसका भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ब्रिक्स ने हमेशा डॉलर की हेजेमनी को तोड़ने की बात करी है। ब्रिक्स ने हमेशा डॉलर को नीचे गिराने की बात करी है। तो एग्जैक्टली जब आप अमेरिकन डॉलर को नीचे गिराने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप अमेरिका से दोस्ती करने की बात करते हो, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात लुटनिक को ये भी समझनी चाहिए कि वही डोनाल्ड ट्रंप जो रशिया से बहुत एंटी थी और वो यूएस जिसकी हमेशा पॉलिसी रही है, एक एंटी रशिया पॉलिसी रही है उनकी, शुरू से रही है और कोल्ड वॉर के टाइम से चली आ रही है, यही डोनाल्ड ट्रंप उसी पुतिन को अपना दोस्त बताते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन सेटअप करने की बात करते हैं। तब क्या ये दोहरा व्यवहार नहीं होता है? यही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे और यही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने यहाँ से जो एक पूरा अपना ग्रुप है उसको भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर में और पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल से मीटिंग करवाते हैं। क्या तब ये दोहरी बात नहीं होती है? तो दोहरी बात तो ट्रंप भी खुद करते हैं। ये बात लुटनिक को समझनी चाहिए। और कोई भी कंट्री जो कि एक न्यूट्रल कंट्री है, वो जिस तरीके से यूएस से डील करेगी उसी तरीके से रशिया से भी डील कर रही है। और हालांकि रशिया तो हमारा एज ओल्ड फ्रेंड रहा है, हमने हमेशा हमारी जो डिफेंस टाइज हैं वो रशिया के साथ स्ट्रांग रही हैं। तो ऑब्वियसली हम सारे मिलिट्री गियर्स, रशियन मिलिट्री गियर्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका ट्रंप का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आज वो भारत के साथ थे, कल वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, परसों क्या पता चाइना के साथ जाके खड़े हो जाएं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। तो लुटनिक की ये बात यहाँ पर है। अब एग्जैक्टली क्यों वो चिढ़े क्यों हैं, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है डी डॉलराइजेशन। देखिए, डी डॉलराइजेशन एक समय पर बहुत मतलब हल्ला उड़ा था इस चीज़ का कि भारत जो है या ब्रिक्स की जो खास तौर से कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रही हैं डी डॉलराइजेशन करने की, यानी कि डॉलर को लगातार कमजोर करने की, या डॉलर जो रिजर्व करेंसी की तरह पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है उसको रिजर्व करेंसी से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अफवाह और भी उड़ी थी। डी डॉलराइजेशन तो उड़ा ही था, लेकिन एक अफवाह यहाँ
पर और उड़ी थी, जो थी ब्रिक्स स्पेसिफिक करेंसी की। जो जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये अपनी एक करेंसी निकालेंगी और इस करेंसी का इस्तेमाल करेंगी। हालांकि डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स करेंसी दोनों के ऊपर ऑफिशियल फोरम से भारत ने कभी कोई बात नहीं करी है। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया एस जयशंकर साहब ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि भाई हमने तो कभी भी डॉलर को रिप्लेस करने की बात की ही नहीं है, हमने डी डॉलराइजेशन की बात ही नहीं करी, हमने कभी भी अपने ऑफिशियल फोरम से जो है ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं करी। ब्रिक्स ने भी इसके ऊपर अपना स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया था कि कोई ब्रिक्स करेंसी वरेंसी नहीं, सब फर्जीवाड़ा, ऊपर ऊपर हवाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हमने इस चीज़ को क्लियर किया है, ऑफिशियल स्टैंड हमने क्लियर किया, बिकॉज हम समझते हैं कि डॉलर जो है वो मतलब रिजर्व करेंसी है और वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये टाइम इतना क्रूशियल टाइम है जहाँ पर पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा स्टेबल रहना है इकोनॉमिकली, तो हम इसको डीस्टेबल करने की कोशिश क्यों करेंगे, हम डॉलर को डीस्टेबल करने की कोशिश क्यों करेंगे और हम डी डॉलराइजेशन के लिए काम ही क्यों करेंगे। एग्जैक्टली हम वो चीज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। ये बात एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया है। लुटनिक ने फिर आगे चल करके अपने जो स्टेटमेंट्स, जो जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स उन्होंने आगे दिए थे, दैट यू हैव रब्ड यूएस द रॉन्ग वे और यू आर गेटिंग अंडर द स्किन ऑफ यूएस, ये सब बातें जो उन्होंने बोली वो आगे चल करके, उसको बाद में उन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि ये दो इश्यूज़ हैं जिसमें मिल करके दोनों कंट्रीज़ को काम करना है, मतलब कि इंडिया और यूएस को काम करना है। और इंडिया और यूएस इन्हीं दोनों इश्यूज़ के ऊपर दोनों गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं और अगर ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं तो आगे चल करके आप यूएस और इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप देख सकते हो। इन दोनों कंट्रीज़ को आप ऐसी पोजीशन पर खड़ा देख सकते हो जो किसी ने जो दुनिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। डिफेंस टाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज भी बना लें, तो ये सब बात लुटनिक ने करी है यहाँ पर और इसका रिस्पॉन्स भी भारत की तरफ से जो है वो आना बाकी है, क्योंकि अंडर द स्किन और रब द रॉन्ग वे ये सब सारी बातें की गई हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मूडी वाला बिहेवियर है कि आज इसकी तरफ, कल उसकी तरफ, परसों उसकी तरफ, वो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी ना किसी चीज़ को लेकर के वो बहुत जल्दी ऑफेंड या एजिटेटेड हो जाते हैं, जो कि वर्ल्ड लीडर्स में शायद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो आपको क्लियरली इस बात से पता चल चुका है कि वो पाकिस्तान में मीटिंग क्यों हुई थी, वासिम मुनीर को इतना भाव क्यों दिया गया था, वो शहबाज शरीफ की बात को इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश और उसके बाद मैंने पूरे इशू को रिजॉल्व कर दिया, ये सब बातें क्यों हो रही थी। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लोएस्ट एवर प्राइस पर अपना फाउंडेशन बैच लेकर के आया है। सिर्फ 19,999 में 12 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। पूरा फाउंडेशन बैच है जिसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा और 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको इसमें मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसके साथ इवैल्यूएशन भी आपको सारे टेस्ट पेपर्स का मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर में पढ़ा रहे होंगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।